जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वहाँ का हॉस्टल कैसा है, क्योंकि आज की डेट में जनरली जो प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को वो यही आ रही है कि यूनिवर्सिटीज़ तो ठीक हैं लेकिन हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। पनीर बटर मसाला। इसमें पनीर का है। और काफ़ी जगह बच्चों को शायद इंडियन मेस नहीं मिल पाती है। तो आज हम खड़े हैं उलियानो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ये यहाँ की हॉस्टल बिल्डिंग है। हमने काफ़ी कॉलेजेस और काफ़ी हॉस्टल कवर किए हैं, बट आई थिंक इस हॉस्टल की अलग ही वाइब है। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं रशिया में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपको कंसिडर करना चाहिए, दैट इज़ अबाउट जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वहाँ का हॉस्टल कैसा है। क्योंकि आज की डेट में जनरली जो प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को रशिया में वो यही आ रही है कि यूनिवर्सिटीज़ तो ठीक हैं लेकिन हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और काफ़ी जगह बच्चों को शायद इंडियन मेस नहीं मिल पाती है, क्योंकि एक मेस ऐसी चीज़ होती है जो 6 साल आपको रहना है। आपका जो टाइम होता है एक पर्टिकुलर एजुकेशन के अंदर, कॉलेज से ज़्यादा आपका अपने हॉस्टल में निकलता है। तो आज हम खड़े हैं उलियानो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में और यहाँ का हम पूरा डिटेल में हॉस्टल एंड मेस रिव्यू करेंगे, सो दैट यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया कि जब आप यहाँ आएंगे तो आपको किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलेंगी और कहीं एक्सपेक्टेशन गैप नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं खड़ा हूँ, ये बिल्डिंग है, ये यहाँ की हॉस्टल बिल्डिंग है। ये काफ़ी एलैबोरेट बिल्डिंग है। इसमें 3 फ्लोर जो हैं वो यहाँ के हॉस्टल्स को अलॉटेड हैं। 3 फ्लोर्स में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑक्यूपेंसी है यहाँ पे वो 400 स्टूडेंट्स यहाँ पे अकोमोडेटेड हैं। बहुत अच्छे से सब लोग रह रहे हैं। और इस लोकेशन की बात करूँ, आप देख सकते हैं ये वेल कनेक्टेड है। सामने आपका मेन रोड है, यहाँ से आपके सारे बसेस ट्राम्स आपको इजीली मिल जाते हैं। तो जब आप कैंपस भी जाते हैं तो यहाँ से 2 स्टॉप दूर पे आपका कैंपस है। यू टेक अ ट्राम एंड 2 स्टॉप देयर यू आर देयर फॉर योर कैंपस। सो आज मेरे साथ हैं अदीप, and Adeep will give us a complete review about the mess as well as the hostel facilities and the infrastructure. So Adeep, please let's move on. हेलो देयर, मेरा नाम अदीब है। चलिए हम आपको अपना हॉस्टल दिखाते हैं। मैं पहले मेस से शुरू करेंगे हम लोग। ये हम लोग क्या, रशिया में 2 गेट्स इसलिए होते हैं, बस एक्सट्रीम टेम्परेचर। जब आप बाहर आएंगे तो बीच में अगर आप ऊपर देखते हैं ये हीटर्स लगे हुए हैं। ये एरिया वार्म रहता है बाहर कंपैरिजन में। अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हर जगह सेंट्रली हीटिंग रहती हुई है। एंड ये है हम लोग का सिक्योरिटी केबिन। यहाँ पे 24 सर्विलेंस रहता है। अगर आपको हॉस्टल में जाना है तो आपको एक एंट्री कार्ड लगेगा उसके लिए। पहले हम लोग मेस दिखाते हैं, फिर हॉस्टल पे आते और हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ लगे हैं। सो कोई भी अनऑथराइज एक्सेस किसी भी तरह का नहीं हो सकता और बिना अनऑथराइज कार्ड के आप यहाँ एंटर भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका ग्रोसरी के डिस्पेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं। सो एनीवेज आपको कभी रात में या दिन में कभी जाना है तो यू कैन यूज दैट। एंड ये रहा हमारा मेस का गेट। वेलकम टू द मेस। सो दिस इज आवर मेस। यहाँ पे हम लोग 3 टाइम आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा। तीनों टाइम आपको मील्स मिलेंगी, फ्रेशली कुक्ड हॉट सर्व मील्स, वो भी प्रॉपर इंडियन मील्स आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं अभी देखना चाह रहा था, तो ये आज का अभी का मेन्यू है जो बच्चों के लिए है। यहाँ पे होता क्या है, या ये सेल्फ सर्विंग के लिए। पहले मुझे थोड़ा सा यहाँ बताते हैं कि जी, मेन्यू किस तरह से आप लोग प्लान करते हैं और बच्चों के हिसाब से कैसे कस्टमाइज करते हैं यहाँ पे, और स्टूडेंट्स का कितना पार्टिसिपेशन होता है मेन्यू डिसाइड करने के लिए। लोग का मेस का एक व्हाट्सएप ग्रुप है प्रॉपर। उसमें हम लोग पोल्स डालते हैं डेली कि कल क्या बनेगा, कौन क्या प्रेफर करता है। उसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेटेड हैं। जो जिन लोगों ने मेस ऑप्ट कर रखा है सब वोट करते हैं। और मेरे को एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्वालिटी ऑफ फूड को लेकर, क्योंकि हमारा जो इंडियन टेस्ट है, इंडियन मसाले हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो आप लोग प्लान करते हैं या जो आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम है, हाउ डू दे सोर्स द मटेरियल। और एक और चीज़ आटे को लेकर आती है कि जनरली स्टूडेंट्स को आटे की क्वालिटी थोड़ा सा रेगुलर स्टफ में, तो उस चीज़ के बारे में सोर्सिंग कैसे लोग आप लोग करते हैं। खाने में 2 चीज़ लगती है। पहले फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। जितने फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम लोग मार्केट से रशिया से लाते हैं। जैसे दूध हो गया, एग्स हो गए, ये सब यहीं से आते हैं। बट जो अपने इंडियन मसाले हैं ज़्यादा तो यहाँ नहीं मिलते, तो हम लोग इंडिया से उनको इम्पोर्ट करते हैं यहाँ। And इस साइड आते हैं अगर आप, तो इधर भी सिटिंग होती है। ये देखिए अभी लंच टाइम चल रहा है, बच्चे लंच कर रहे हैं अपना। आइए हम आपको दिखाते हैं प्लेट्स कैसे लेनी है यहाँ से, लाइक खाना कैसे लेना है। यहाँ पे हम लोग क्या सेल्फ सर्विस सिस्टम है।
आप इस एरिया में आएंगे तो यहाँ पे आपको प्लेट्स मिल जाएंगी। ये देखिए, यहाँ पे प्लेट्स मिल जाएंगी, स्पून्स भी रखे होते हैं। पहले आप अपनी प्लेट लीजिए, वहां जाके खाना निकालिए, आफ्टर दैट वॉश योर ओन प्लेट एंड वापस रख दीजिए यहाँ पे, ताकि अगला बंदा ले सके। राइट। सो आज मेन्यू में क्या है आप बता सकते हैं? चावल है, ओके, राइस एंड रोटी। कैसा है आप लोग का खाने का सारा सेटअप? अच्छा है? यू लाइकिंग द फूड एंड यू गेटिंग ऑल 3 टाइम्स मेन्यू? एंड संडे को कुछ स्पेशल भी रहता है एट टाइम्स? हाँ, वेज बिरयानी, नॉन वेज Yes, especially on Sundays we get non-veg biryani and for vegetarians veg biryani. वंडरफुल। सो ऑल इन ऑल आई मीन हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ 2 दिन थे, हम लोगों ने मल्टीपल फूड लिया एंड सी पर्पस यही था कि, और मैंने स्पेशली मेरे से पूछा गया था कि सर यू गाइस आर कमिंग, कैन वी प्रिपेयर एक्स्ट्रा? मैंने कहा नथिंग टू रिक्वायर, जो है वील ट्राई दैट थिंग सो दैट इट गिव्स अस अ राइट पर्सपेक्टिव टेस्ट को लेकर, क्वालिटी को लेकर। और हमने, आपने देखा होगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के मेस को भी एनालाइज किया है। सो यहाँ की फूड क्वालिटी को मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। और अगर आप उस पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं तो आपको यहाँ अच्छा सेटअप, हाइजीन, नीट एंड क्लीन और सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट मिलने वाली हैं। और अब हम आगे हॉस्टल का रिव्यू करेंगे। सो प्लीज़, अभी हम खड़े हैं उलियानो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में और हमारा प्रयास रहेगा आपको सारे सेक्शंस दिखाएं इसके अंदर, किस किस तरह से रूम्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए, सिक्योरिटी, सेफ्टी, वॉशिंग, कुकिंग, सारा एरिया हम दिखाएंगे। अभी हम मेस कवर कर चुके हैं, अब हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। या दिस इज़ द सिक्योरिटी जोन और अदीब भी मेरे साथ हैं। अदीब स्टूडेंट हैं यहाँ पे विद हिज स्टूडेंट ID कार्ड। ये एंट्री कार्ड है, दिस इज बेसिकली NFC कार्ड। या यहाँ पे देखिए आप, इसकी NFC सेंसर्स लगे हुए हैं। ये दोनों साइड हम लोग के पास टर्मिनल्स है, एंट्री के दोनों से हो सकती है। देखिए टर्मिनल लगा हुआ है, जब आप इस पर टैप करेंगे तो ये गेट खुल जाएगा Yeah. एंड वंस यू मूव आउट ऑफ दिस फिर लॉक हो जाएगा। यू कैन नॉट गो लाइक दिस, इट्स लॉक्ड। सो दैट्स हाउ वी एंटर इन अ बिल्डिंग। हम लोग के हॉस्टल के 3 फ्लोर्स हैं अभी। 10th 9th ये हम ली हुई है। सो कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है, कभी भी बच्चे आए दे कैन टेक अराउंड द लिफ्ट। तो अभी हम आपको 9th फ्लोर का हॉस्टल्स का टूर देंगे। सेम इज लाइक 10th फ्लोर एंड 11th फ्लोर। ये हम लोग का लिफ्ट एरिया है। ये हमारा लिफ्ट एरिया है, कॉमन एरिया है। यहाँ पे आप असेंबलिंग कर सकते हैं, सोफा सेट्स हैं, बच्चे कम्युनिकेट सिट अराउंड कर सकते हैं। बट हम आप लोग को एक रूम दिखाते हैं। तो ये पूरा कॉरिडोर काफ़ी लंबा, अराउंड 40 रूम्स हैं पर फ्लोर पे। यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर जगह CCTV कैमरे का पूरा एक्सेस है। फुल्ली हर फ्लोर पे काफ़ी सारे CCTVs हैं, स्मोक डिटेक्टर्स हैं। ये देखिए यहाँ पे ये एक ऑलरेडी सेट रूम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइक बंकर बेड्स भी हैं, लेकिन काफी स्पेशियस और कंफर्टेबल बेड्स हैं हम लोग के यहाँ। कबर्ड्स भी हैं, स्टडी टेबल्स भी हैं, विंडोज भी हैं, लाइक एवरीथिंग आप जो आपको So ये सब है। yes. तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वेंटिलेशन बच्चों को दिया हुआ है, राइट? सो एज इन व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, मौसम के हिसाब से बच्चे अपने वेंटिलेशन कवर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन रूम है एंड यस वी कैन सी इट्स अ 4 शेयरिंग रूम। और जो रूम का स्पेस है काफ़ी डिसेंट स्पेस है, काफ़ी ओपन स्पेस है एंड यू कैन सी बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक नहीं है रूम। यहाँ पे बंकर बेड्स हैं बट काफ़ी स्पेशियस बेड्स हैं। और स्टूडेंट्स की जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, यहाँ पे अपनी शेल्फ है जहाँ पे बच्चों ने अपनी एसेसरीज डाली हैं। ये बच्चों का स्टडी टेबल है, तो यहाँ पे बच्चों ने अपना स्टडी टेबल सेटअप किया हुआ है। ये क्लॉजियट्स भी बच्चों को यहाँ पे प्रॉपर्ली दिए हुए हैं और साथ में आप देखेंगे वहाँ पे नीचे हीटर्स भी लगे हुए हैं क्योंकि रश या ठंडा रहता है। सो नेचुरली सारे रूम्स प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड रहते हैं। आइए हम आपको अपनी फ्लोर की बाकी एमिनिटीज दिखाते हैं। ये देखिए अभी किचन हमारा इन यूज है। तो ये बेसिकली मेस तो बच्चों के लिए है जो मेस लेना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुकिंग टॉप्स वगैरह भी यहाँ पे दिए हुए हैं हर फ्लोर्स के अंदर डबल। तो जो बच्चे अपनी सेल्फ कुकिंग करना चाहें, अपनी खुद की चाय बनाना चाहें या अपना खुद से खाना बनाना चाहें, मैगी, 24/7 ये किचन एक्सेस आप लोगों के लिए ओपन रहता है, राइट? नहीं, रात में थोड़े टाइम के लिए क्लोज करते हैं किचन, ताकि स्टोव भी उन लोग के रेस्ट कर सके, वरना वो मेंटेनेंस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जैक्टली क्या बनाना है, दोनों ने मिलकर बना लिया। अभी भी कुछ बहुत अच्छा अच्छा कुक हो रहा है। आलू की सब्जी, रोटियां बना रहे हैं बच्चे अपनी, राइट? वही
आइए हम आपको वो बेथिंग एरिया दिखाते हैं। मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि हाइजीन का इस हॉस्टल में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। क्लीन होता है ये, आप देखिए डिसइंफेक्ट प्रॉपर। काफी अच्छा शावर एरिया भी दिया हुआ है, सो आई थिंक इट्स वेरी गुड। एग्जैक्टली, एंड 24/7 हॉट वाटर, अभी भी गर्म पानी आ रहा है। या इट्स कम। ये एमिनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा वॉशिंग एरिया है, बेडिंग एरिया है। एंड अब चलिए आप और ये girls मैं room देख रहा हूँ दिखाते हैं। फायर वगैरह का भी प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग को। आपको हर जगह देखिए, देखिए यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, यहाँ पे स्पेयर रखे हुए हैं। दिस इज फायर हो सका, अगर कभी आग लगे यू कैन ब्रेक दिस की एंड जस्ट टू प्रिवेंट कि फायर कभी ना हो इजीली। अब हम लोग एक room गर्ल्स हॉस्टल भी एक बार देखते हैं। यस, स्टडी रूम दिया हुआ है ये देखिए, नो फूड और ड्रिंक, सिर्फ पढ़ो जाके। कम है गाइस, सॉरी फॉर बॉदरिंग यू फॉर 2 minutes। as you can see टेबल्स हैं हर जगह, हम लोगों ने प्रॉपर चार्ट्स लगा रखे हैं। आपको एमबीबीएस रिलेटेड चार्ट ही मिलेंगे। एंड या वी कैन सी स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग फ्रॉम द मैकबुक्स, अपने नोट्स बना रहे हैं, यहाँ पे उनकी बुक्स हैं। तो ये बहुत पीसफुल एरिया है, आप अपना यहाँ पे आके पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके रूम में जगह नहीं भी है तो आई थिंक दिस इज अ वेरी क्वालिफाइड प्लेस, दैट इज वेरी नाइस। इवन रूम में सबकी टेबल है, आफ्टर दैट वी हैव स्टडी रूम्स। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। थैंक यू गाइस। सो अदीप, यहाँ पे ये हम लोग का गर्ल्स हॉस्टल है। ओके। ये देखिए गर्ल्स हॉस्टल, पिंक वॉल्स। सो ऑल जो पिंक एरिया जो है दैट इज गर्ल्स हॉस्टल एंड एक्सक्लूसिवली देयर इज नो एंट्री ऑफ बॉयज इनसाइड द गर्ल्स सेक्शन। तो वो एक प्राइवेसी कंसर्न भी होता है और ये कंफर्ट जोन भी होता है। एग्जैक्टली। और पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत पीस ऑफ माइंड है कि गर्ल्स और बॉयज एरियाज पूरी तरह से डेजिग्नेटेड है। अपन पहले दिखाते हैं, दिस इज आवर लॉन्ड्री रूम। कम लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी वॉशिंग मशीन लाइन से लगी हुई है। ये अपने लिए, अगर आपको कोई ओकेजन आता है, बच्चों का आयरन नहीं होती है, आयरन करेंगे तो अपने पास आयरन बोर्ड भी है, प्लस हम लोग के पास आयरन भी है। इसमें इसमें हम लोग ने फेस रिकॉग्निशन भी लगा रखा अच्छा, है। फेस रिकॉग्निशन भी है। एग्जैक्टली, इफ समवन जो अपने हॉस्टल का नहीं, कोई बाहर का बंदा आता है तो तो नोटिफिकेशन जाता है नाम के पर। आ जाए। See, this is a girls room हम लोग का। लेकिन यहाँ पे already सिटिंग ऑन द टॉप। तो ये बेसिकली अच्छा वेंटिलेशन एरिया है ना ये आपका? विंडो साइड। Okay. इस साइड का भी और अच्छा है। ठीक है, गॉट इट। आई थिंक सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके भी कोई इशू नहीं है ना यहाँ पे, बिकॉज मैं देख रहा था नीचे एक्सेस वगैरह काफ़ी अच्छा है, सिस्टम काफ़ी इन प्लेस है, इन लाइन है। ओके। और मेस में आप लोग खाते हैं, सेल्फ कुकिंग करते हैं आप लोग? ज़्यादातर मेस में ही खाते हैं, कभी कभार सेल्फ कुकिंग। कभी कभार सेल्फ कुकिंग करते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? यू आर फ्रॉम गुजराती एंड यू आर फ्रॉम? यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सो अच्छा है, आई मीन इट्स अ वेरी प्लेजेंट आई थिंक सेटअप, क्लॉजेट्स एवरीथिंग इज इन प्लेस। और अच्छा है, रूम काफ़ी आप लोगों ने मेंटेन भी किया हुआ है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू गर्ल्स। एंड दीज आर जस्ट वॉशरूम्स, गर्ल्स वॉशरूम्स। या हम लोग 8th फ्लोर पे आ गए हैं। ये हम लोग का बॉयज फ्लोर है, तो यहाँ पे ऐसे एंट्री नहीं होगी। अगर आप करेंगे तो ये गेट नहीं खुलेगा। ओके इसके लिए आपको फिर से अपना एंट्री कार्ड लगेगा। व्हेन यू विल टैप इट देन ओनली गेट। ओके ग्रेट। बट कॉरिडोर्स बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली, कॉरिडोर्स काफी फिट। अभी आपको रूम भी दिखाएंगे। दिस मस्ट बी लॉक्ड राइट नाउ। ओके ग्रेट। दिस इज द किचन है। नाइस। क्या बना रहे हो दोस्त? एग एग करी? हाँ नाइस। आइए आपको एक रूम दिखाते हैं यहाँ का। यहाँ का अपन पहले वॉशरूम देखते हैं, फिर रूम चलते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं हम लोग का शावर रूम है इस लोग का। ये हम लोग को पूरा ग्रे चाहिए। वाओ। ये शावर एरिया देख सकते हैं। सो आई कैन टेक अ शावर ओवर हियर? हाँ हाँ। सर देयर। मैनी हाँ बात नहीं, बहुत स्ट्रेस फ्री होता है बाथरूम सिंगिंग वाला कॉम एस्पेक्ट। ये अपना टॉयलेट एरिया है। लाइक टॉयलेट से पहले थोड़ा स्पेशियस है। नहीं यार, इट्स वेल मेंटेन्ड, इट्स वेल क्लीन। गुड। दिन में 3 बार क्लीन होते हैं यहाँ के। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दिस इज द बॉयज रूम है। नाइस।
स्टडिंग क्या पढ़ रहे हो? किस प्रैक्टिकल लिख रहे हो? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अमन यादव, अमन। कहाँ से हो आप? गोरखपुर। गोरखपुर से। बहुत बढ़िया। और देख रहा हूँ कुकिंग एरिया, वॉश एरिया, इतना साफ सुथरा वॉश एरिया। हाइजीन को लेके बहुत ज्यादा हाइजीन भी है, प्लस इंटीरियर्स बहुत अच्छे किए हुए हैं, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटीरियर्स। एग्जैक्टली। तो और कैसा लग रहा है? क्या आपका रूटीन रहता है? कितने घंटे आप हॉस्टल में रहते हो? क्या सीन रहता है? हॉस्टल में जैसे कि आज ऑनलाइन क्लास थी तो आज तो दिन भर रहेंगे, तो संडे था तो कल भी थे। बाकी टाइम टेबल के हिसाब से क्लास जैसे लग जाती है, क्लास लगती है तो फिर जाते हैं कॉलेज। अच्छा। तो रूम आके यू कैन कम इन, इट्स ओके, इट्स ओके। स्टूडेंट लाइफ में यार नहाने का टाइम नहीं होता, पढ़ने का टाइम होता है। इट्स गुड, हाँ, बट नहाना जरूरी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह नहीं खुलेगा, यू हैव टू अनलॉक दिस देन प्रेस द रेड। So that's the complete hostel tour and the mess tour of this beautiful campus and this beautiful hostel, Uniano State Medical University. हमने काफ़ी कॉलेजेस और काफ़ी हॉस्टल कवर किए हैं, बट आई थिंक इस हॉस्टल की अलग ही वाइब है। सारे स्टूडेंट से ऑन द गो हमने सबसे बात किया, देखिए, और बड़ा चिल वाला एटमॉस्फेयर है। कोई बहुत रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी चीज़ को लेकर, फ्री फ्लो है, राइट। आई थिंक बच्चों को अपनी लाइफ पढ़ना लिखना बैठने की पूरी फ्रीडम है। सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। हाइजीन बहुत अच्छी है इस पूरे ब्लॉक की, एंड वॉशरूम्स एंड क्लीनिंग रूम्स एंड कुकिंग एरिया, एवरीथिंग वाज वेरी गुड अबाउट दिस। सो आई थिंक दैट्स अस एंड दैट्स वी फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल हॉस्टल ऑफ उनियानो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कोई आपके डाउट्स हों तो प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस। और भी अगर आपको कुछ जानना हो, यू वांट टू मेक अ कंपैरिजन, या आपको दूसरे जगह के हॉस्टल्स और मेस के बारे में प्लीज़ पूछना हो तो पूछें। एंड स्पेशली इफ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड, प्लीज़ हॉस्टल और मेस का विशेष ध्यान रखिए। पढ़ाई के साथ ऑलमोस्ट 30% 35% ये बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, क्योंकि आपका बहुत टाइम। एंड अदीब ने हमें बहुत अच्छा कैंपस टूर भी दिया, हमें सिमुलेशन सेंटर भी दिखाया, एंड येस हॉस्टल टूर भी दिया। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एंड येस आई बिलीव एनी कोई भी क्वेरी होती है तो वी आर ऑल टुगेदर। बाय मैम, बाय। पक्का। Yeah. Thank you. Stay with us.